माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, माननीय नेता प्रतिभा जी, हमारे कोर के सभी वरिष्ठ साथी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत डिटेल से भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के इस कार्यकाल कांग्रेस के पूरे होने के बाद जो कार्य योजना बनाई थी और उस कार्य योजना के बारे में आपको बताया कि कैसे गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोगों ने इस पूरे अभियान में न केवल हिस्सा लिया बल्कि जनता की जो भागीदारी रही, जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सरकार सभी क्षेत्रों में पूरी तरीके से 2.5 साल में असफल हुई है और निराशा इतनी व्याप्त है कि 2.5 साल पूरे होने में जो हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक आग्रह किया था कांग्रेस से, आप ये बताएं कि 2.5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है। 2.5 साल के अवसर पे सामान्यतः कोई सरकार अपने किए गए कामों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं। हमारी पहली सरकार है जो कितनी निराश है, वो कोई डेवलपमेंट के विकास के कामों को गिनाने का काम नहीं कर रही है 2.5 साल में। आश्चर्य करेंगे, वो सवाल कर रही है। सवाल तो हमने पूछा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूछा और इस विश्वास के साथ पूछा था कि इसका जवाब आएगा। और सवाल क्या था? ये कोई हमारा सवाल नहीं था, ये सवाल कांग्रेस का था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे का था। और प्रश्न भी था कि सवाल तो पूछे जाएंगे, भूपेश जी जवाब तो देना होगा। ये गांव-गांव में प्रश्न पूछे, नागरिकों ने प्रश्न पूछा। आपने बेरोजगारी भत्ता के बारे में प्रश्न किया, 14,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती के बारे में किया, 1 लाख पद के बारे में बात किया और उम्मीद करते थे कि 2.5 साल का समय, आधा कार्यकाल उल्टी गिनती शुरू हो गई तो इसका जवाब आएगा, ये उम्मीद कर रहे थे, मगर जवाब तो नहीं आया। महिलाओं ने प्रश्न किया गांव-गांव में, शराब की नदियां बह रही है, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था, और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहाँ गया। समाज के वो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, आपने सार्वजनिक रूप से अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, उनकी आंखें पथरा गई। विश्वास किया था कांग्रेस पे, समर्थन दिया था, और आज वो सारे वादे जब झूठे हो रहे हैं, जिनके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, उसके डिटेल इतनी जानकारी में देने की जरूरत नहीं समझता। आज जनता के बीच जाकर जब लोगों ने सवाल किया तो जवाब नहीं बना, और अब प्रदेश अध्यक्ष इनके बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनके जवाबदेही है विकास। मुख्यमंत्री को जवाबदेही थी, मुख्यमंत्री को इन सब सारी बातों का जवाब देना था, और उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मालूम है कि 2.5 साल में इस सरकार ने सिवाय लूट के, सिवाय बेईमानी के, माफिया राज छत्तीसगढ़ में पैदा करने के सिवाय छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के लोग अब पहचानने लगे हैं कि कलेक्टर की पद के लिए जब बोली लग जाती है, पेमेंट सीट कहा जाता है, रेत से लेकर शराब से लेकर कौन माफिया पूरे प्रदेश में आज एक गांव में कब्जा कर चुके हैं। इस परिस्थिति में जनता को ये लग रहा है कि वो छले गए। उनके साथ निश्चित रूप से जिस प्रकार बेईमानी हुई और जिस वादे को लेकर आए, आज उन वादों को पूछने का समय 2.5 साल आया है।
मैं तो ये कहना चाहता हूं, 2.5 साल में पहला सवाल इस सरकार से सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सवाल ये है कि आर्थिक बदहाली, डेवलपमेंट के सारे काम ठप क्यों हैं? ना कहीं पे सड़क का निर्माण हो रहा है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है, वित्तीय स्थिति चौपट क्यों हो गई है, आर्थिक रूप से दिवालियापन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, और किसी राज्य की सबसे खराब स्थिति जो हो सकती है वो 2.5 साल में छत्तीसगढ़ ने देखा। इसके कुछ नमूने मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और उसकी वित्तीय स्थिति आज क्या है, और इस स्थिति में मैं मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे, मुख्यमंत्री जारी करे, अपने वित्तीय स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को दे, यहाँ के लोगों को दे कि आज छत्तीसगढ़ दिवालियापन की स्थिति में क्यों है। सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 में कुल राजस्व आय 63,155 करोड़। मैं आपको तुलनात्मक ये बताना चाह रहा हूं, जो आरोप लगाते हैं केंद्र के ऊपर, आज उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। 63,155 करोड़ कुल राजस्व आय, इसमें केंद्रीय योजनाओं का शेयर 33,144 करोड़ है। इसका मतलब हुआ कि कुल राजस्व व्यय का आय का 52.5% केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त है। राजस्व स्वयं का, राज्य के स्वयं का राजस्व 30,011 करोड़ है। यानी आप तुलना करेंगे तो कुल राजस्व आय राज्य के हिस्से का 47.5% है। बजट में ये देखते हैं कि 52.5% केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त है, और राज्य का हिस्सा सिर्फ 47% है। और इसमें इन्होंने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था 83,831 करोड़ का, जो वास्तविक प्राप्ति का केवल 75% है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा। राजस्व सरकार के खर्चे की बात करें, कुल खर्चा 80,126 करोड़। कुल खर्च बता रहा हूं मैं, 2021 के आंकड़े, सीएजी के आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूं। कुल खर्चे 80,126 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय 70,611 करोड़ है। अब इसको मैं बता दूं, राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है, जिसमें पेंशन, वेतन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी 88% हिस्सा सरकार के पैसे का क्या उपयोग हो रहा है। ये 2.5 साल के होते होते ये आंकड़े आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, उनके एक एक पैसे का क्या दुरुपयोग कर रहा है ये सरकार कर रही है। 88% हिस्सा जो है अनुदान में, सब्सिडी में, भुगतान में 5,600 करोड़ तो ब्याज का है। 88% सिर्फ और सिर्फ राजस्व व्यय में खर्च होता है। क्यों नहीं होगा दिवालियापन? क्यों सड़क के निर्माण, पुल के निर्माण, स्कूल के निर्माण, अस्पताल के निर्माण, ये सारे काम ठप क्यों हो रहे हैं? जब ये प्रश्न उठाया जाता है तो मैं ये कहता हूं, पूंजीगत व्यय सिर्फ 12% खर्चा है। पूंजीगत व्यय का मतलब जो अधोसंरचना का निर्माण छत्तीसगढ़ में करते आए हैं हम लोग, उस खर्चे में सिर्फ 12% खर्च हो रहा है। हमारी सरकार के समय आप देखेंगे तो 17 और 18% तक जाता था, ये 12% हो चुका है। ये है वित्तीय प्रबंधन। इसलिए मैं जब श्वेत पत्र की बात कर रहा हूं तो ये श्वेत पत्र जारी करने से जनता तक ये आंकड़े जाएंगे, जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरकार का राजस्व घाटा, जो राजस्व आय और व्यय के अंतर में होता है, 7,458 करोड़
20 साल के इतिहास में सर्वाधिक, 20 साल के इतिहास का सबसे ज्यादा राजस्व घाटा, जब ये पैसे इनके पास नहीं रहते और जब पूंजीगत व्यय में पैसा नहीं होता तो विकास कैसे ठप होते हैं, इसके उदाहरण भी देना चाहूंगा। उसका उदाहरण बहुत सामान्य सा है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में 4,80,000 मकान जो स्वीकृत थे, ये मैं कारण सहित बता रहा हूं कि नुकसान सरकार के बदलने से गरीब आदमी को कैसे होता है, बीपीएल परिवार को कैसे होता है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन कैसे आता है। ये आंकड़े गांव-गांव में दोहराए गए हैं, जनता तक बताने का प्रयास हमने किया है। प्रश्न जब पूछे गए हैं तो यही प्रश्न जनता के बीच पूछे गए हैं और ये प्रश्न हमने जब किया, 4,80,000 मकान ये वापस हो गए हैं। ये राजस्व की स्थिति हमारी खराब होने से ये 4,80,000 गरीब परिवार को जो मकान बनना था वो मकान नहीं बन पाए। उनके मकान ना बनने के कारण गरीबों के जीवन में और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो 1,90,00,000 मकान की पूरी योजना बनाई थी, छत्तीसगढ़ में जिन मकानों को आने वाले समय में, अभी तो 6 लाख स्वीकृत हुए थे जब सरकार गई थी, आने वाले समय में सबके लिए आवास योजना थी, उन योजनाओं का पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है। ये सरकार को एक एक गांव का मैं हिसाब बताऊंगा तो यदि हम 10,000 पंचायत को कहें और इन आंकड़ों के आधार में कहें तो एक एक पंचायत में आज के तारीख में 60 लाख 70 लाख तक आवास के काम जो होने थे, जिसमें रोजगार के अवसर का सृजन होता, वो भी समाप्त कर दिया है सरकार ने। ये इनकी राजस्व की स्थिति है और राजस्व की स्थिति में कहा था क्रमबद्ध तरीके से शराब की खपत को कम करने का प्रयास करेंगे। 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1,500 की आबादी, 2,500 की आबादी तक के गांव में शराब की दुकानें बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बेसिक फर्क ये है, इन्होंने गांव-गांव में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, भूपेश जी के नेतृत्व में और जन घोषणा पत्र के माननीय टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में जनता के बीच सौगंध खा के गंगा जल लेके कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे और ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया। ये दोनों में बेसिक फर्क है। अपना वादा उन्होंने जनता के बीच और उसी आधार पे वोट मांगा था, उस वादे को पूरा करना चाहिए, ये आग्रह हम लोग कर रहे हैं।